नमस्कार दर्शकों, बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के चौकिया गांव की ये कहानी एक ऐसी मां की कहानी है जो खुद बीमारी और गरीबी से जूझ रही है, लेकिन अपने 3 बच्चों के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है। ये परिवार है रेखा देवी का। करीब 1.5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया और उसी दिन से इस परिवार की जिंदगी कठिनाइयों से घिर गई। टूटी हुई झोपड़ी, बाढ़ प्रभावित इलाका, बारिश के दिनों में सिर छुपाने की चिंता और कई बार ऐसा समय जब घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। रेखा देवी खुद अस्वस्थ है और काम करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का पेट भरने और उनका भविष्य संवारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान पूरी तरह निराश होने लगे तब कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। इस परिवार के लिए वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत इस परिवार को राशन, घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री और जीवन यापन के लिए जरूरी सहयोग प्रदान किया गया है। आज इस घर में सिर्फ सामान नहीं पहुंचा है, बल्कि यह विश्वास पहुंचा है कि अब यह परिवार अकेला नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्षरत परिवार के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगाई, और सुनते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एसए न्यूज़ की टीम बिहार के वैशाली ज़िले के राघोपुर प्रखंड में है और ये राघोपुर प्रखंड का चौकिया गांव है, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का इंसानियत और मानवता का बेमिसाल मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। इस परिवार की क्या कहानी है और क्यों ज़रूरत पड़ी इनको अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने की, ये सारी कहानी आपको हम बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। हम इस परिवार से ही मिलवाएंगे। सामने जो देख रहे हैं ये वही परिवार है जिस परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस घर का परिस्थिति आपको दिखाना चाहेंगे, किन परिस्थितियों में ये परिवार यहाँ पे अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, जैसा कि घर का स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 3 छोटे छोटे झोपड़ी बना हुआ है। एक इधर है और एक यहाँ पे करकट का शेड डला हुआ है, और नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मसाला वगैरह पीसने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। एक और झोपड़ी इधर है, ये देख रहे हैं फूस और बांस के सहारे जो है ये छोटा सा झोपड़ी बनाया गया है। जैसा कि दर्शकों देख पा रहे हैं, एक झोपड़ी उधर है और एक यहाँ पे करकट का सेट डाल के जो झोपड़ी बनाया गया है जहाँ पे खाना बनता है। और हमारी दाईं ओर देखिएगा तो एक छोटी सी झोपड़ी है और जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। दरवाज़ा नहीं है इसमें, कोई भी दरवाज़ा या पर्दा इसमें नहीं लगा हुआ है। हम जब आगे अंदर रूम में प्रवेश करते हैं इस झोपड़ी के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पे
एक टीन का 3 बक्सा है, छोटा छोटा एक बड़ा सा बक्सा है। इधर देखिएगा तो इधर कुछ बर्तन है, डिब्बा है और प्लास्टिक का जो बड़े बड़े जो गैलन रखा हुआ है। इधर भी कुछ सामान है बोरे वगैरह में। छोटा सा एक गैस का टंकी है और यहाँ पे ये 2 बर्तन में जो आज ये परिवार खाना बनाई है वो खाना बना हुआ यहाँ पे है। हम देखना चाहेंगे कि आज क्या बना है। ये शायद दाल है, जो देख रहे हैं दर्शकों, बिल्कुल पानी जैसा ये दाल है। चावल बना हुआ है, इसमें कुछ मसाले वगैरह रखे हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए तो इस झोपड़ी में ये सब जो देख रहे हैं इसके अलावा और कोई भी सामग्री नहीं है। इधर थोड़ा बहुत बर्तन रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे सोने के लिए क्या व्यवस्था है। सीमेंट और ईंट का जो है यहाँ जोड़ करके यहाँ पे चबूतरा जैसा बनाया गया और इसी चबूतरे पे ये 4 सदस्यों का परिवार सोते हैं। दर्शकों आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, ये जो चबूतरा है ये भी टूटा हुआ है। देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल टूट चुका है। सामने यहाँ पे जो देख रहे हैं इधर किनारे का जो ईंट है ये टूट चुका है। आपको एक चीज़ बता दें, ये पूरा क्षेत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गांधी सेतु से ठीक सटा हुआ ये गांव है और ये पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ के दिनों में जब बारिश में जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है तो पूरा इलाका डूब जाता है। ऐसे में ये जो स्थिति है इस परिवार का, काफ़ी मजबूर और काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन रहता होगा कि बारिश के दिनों में ये परिवार कहाँ रहता है। ये सारी बात हम उनसे जानेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कितने सालों से ये रह रहे हैं और क्या उनकी स्थिति है। सबको ये जो झोपड़ी है इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक काला तिरपाल डाला हुआ है। गांव वाले से जो मुझे जानकारी मिला, बताया जा रहा है कि इस गांव के जो प्रधान हैं, जो मुखिया जी हैं, उनकी तरफ से मदद दिया गया था ताकि ये बारिश के पानी से थोड़ा सा बचाव हो सके। इसके लिए तिरपाल के द्वारा जो ढका गया है। तो सबको आपने देखा ये झोपड़ी का हालात। अब हम बाहर के दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये चारों तरफ जो है ईंट सजा करके रखा गया है। इधर देख पा रहे होंगे जलावन के लिए गोईठा है और ये चारों तरफ जो देख पा रहे होंगे दीवार के जैसा सजा दिया गया ईंट का। एक झोपड़ी उधर भी है, हम चाहेंगे कि उस झोपड़ी में क्या रखा हुआ वो भी हम आपको दिखाएं। आपने 2 झोपड़ी देखा, एक टीन शेड का, एक झोपड़ी जो है फूस और बांस का बना हुआ और एक करकट का शेड दे करके जिसमें खाना बनता है। एक और झोपड़ी जो है इधर देख रहे हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था में है ये झोपड़ी और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी एक बक्सा रखा हुआ है टूटा सा। नीचे का हालात देख रहे हैं, पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसमें कुछ कपड़े वगैरह लगता रखा हुआ है ये बक्सा में और इसके अलावा कोई सामान नहीं है। ये झोपड़ी भी टूटा हुआ है। बाहर के हिस्से में देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस कोने में एक चापाकल लगा हुआ है और इधर केला का पौधा है और उस कोने में भी केला का पौधा है। आपको दिखाना चाहेंगे सामने जो दीवार देख रहे हैं उस दीवार से लेकर के इधर इस दीवार तक ये इतनी चौड़ी जो है ये ज़मीन है और इसी ज़मीन पे ये परिवार जो है अपना ये झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो दर्शकों आपने देखा किन हालातों से गुजरते हुए ये परिवार यहाँ पे काफ़ी सालों से रहते हैं और जैसा कि आपको हमने बताया ये पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा करीब 2 महीना से 2.5 महीना ये पूरा डूबा हुआ रहता है। इन हालातों से संघर्ष करता हुआ ये परिवार जो है अपना यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। अब हम सीधे उस परिवार से आपको मिलवाते हैं और उनकी कहानी जो है उन्हीं की ज़ुबानी हम जानने का प्रयास करते हैं। दर्शकों हमारे साथ वो परिवार हैं जिनके घर तक आज संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा देवी हुआ। रेखा देवी नाम। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं आप? हम यहाँ 10 साल से। 10 साल से रह रही हैं। तो गांव वाले जो बता रहे थे कि ये पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ जब आता है तो डूबा हुआ रहता है, तो उस समय आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? अभी पहले तो घर नहीं था ना, और जरुआ में दीदी उनके पास चल जाते थे, इसको पापा था तो अब नहीं जाते हैं। बगल में गुतनी के घर है, वही छत उत पर रहते हैं। चाहे वर्षा बुनने आता है तो उनको घर में रहते। जब ये क्षेत्र डूबा रहता है तो पड़ोस में जो आपका परिवार है उसके छत पे जा करके रहते हैं। अच्छा आपके पति कितने दिन पहले गुजरे, क्या हुआ था उनको? पति के गुजरला 1.5 साल हो गया। नाम क्या था उनका? स्वर्गीय मिंटू राय। मिंटू राय। हाँ। क्या हुआ था उनको, कैसे वो? उनको कुछ नहीं हुआ, पहले से थोड़ा बहुत पी रहे थे, लेकिन दिवाली की रात में खाना उना खाए, उसको बाद में 10 बजे रात के बोले ना कि हमको गर्मी आ रहा है, तो हम डॉक्टर को ले गए। तो प्राइवेट में ले गए तो वहाँ नहीं रखा, फिर सदर में ले गए तो सदर में से रेफर कर दिया, PMCH ले गए
तो सुबह से ठीक हो गए। 6 बजे तक सबसे बात बच्चा लोग से किए, 9 बजे रात के। अब बोले कि हमको सुता दीजिए, से हमको नींद आ रहा है। तो ये हम बगल में बैठे थे, सुता दिए, सुइया हुआ दवाई ववाई पड़ गया था। उसको बाद में बोलते बोलते हमको भाभी था ना बगल में बैठल था, बोलते बोलते आँख के ऊपर करके उसको बाद कुछ 1.5 साल पहले आपके पति गुजर गए। इन 1.5 सालों में आप अपने बच्चों का, आप अपने लिए कैसे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं? खाना पीना कैसे हो पाता है आपका? सर वही होता है कि पहले तबीयत ठीक था ना तो थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, लेकिन अब 3-4-5 महीना से तबीयत खराब है। आपका भी तबीयत खराब है? हाँ, हमको तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब बोला कि 1000 की दवाई दिए हैं। तो तबीयत खराब है तो कैसे कैसे कह के मामी है हाजीपुर में चावल उबल देता है, कभी कभी उतनी है, दाल आलू चावल दे देता है। थोड़ा बहुत आसपास के लोग मदद करते हैं? हाँ, बड़का के पुतो है, बड़का ससुर गहूँ, कभी कभी बच्चा से पैसा के लिए रोने लगता है। कमा रहे थे तो 2-3 हजार का महीना कमा रहे थे तो कामों छूट गया। होली के क्या काम करते थे आप? खाना बना रहे थे। कहाँ खाना बनाती थी? वहाँ कुन्हारा रोड में ईटा प्लांट है ना, वहीं पर खाना बना अच्छा, आप जा करके खाना बनाते थे? रहे। हाँ, कितना मिलता था? वो पहले मिल रहा था 4500, उसके बाद में आदमी बढ़ गया तो 6,000 पर आया। तो 6,000 पर आया, वो भी वो घड़ी से हमको काम में छूट गया। इससे बहुत जगह बहुआ है काम के लिए, भारी भारी काम मिलता है, हमको से काम नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं रहता है। पति आपका क्या काम करते थे पहले? वही में काम करते थे। ईटा प्लांट में? हाँ, अच्छा, जहाँ पे आप फिर काम कर? पैसे वैसे बहुत कम देते थे अपना पिए के लिए। उनका जिंदगी ये सब काम कर रहे हैं। दर्शकों, बहन जी बता रही हैं कि इनके पति जो हैं पहले 1.5 साल पहले इनके पति का मृत्यु हो जाती है। इनका पति पहले एक ईंटे के प्लांट में काम करता था और वहाँ से जो मजदूरी करके जो मिलता था वो ज़्यादातर पैसे को नशा में उड़ाते थे और अपने बच्चों के लिए जो होता था देखभाल कर रहे थे। जब इनके पति गुजर गए तब सारा जो जिम्मेवारी है इनके कंधों पे आ गई, ये 3 बच्चों का भार। और खुद ये भी जा कर के कुछ दिन मजदूरी किए उसी ईंटे प्लांट पे, और जहाँ बता रही थी पहले 4,045 मिलता था, लेकिन इनका भी तबीयत जो है ख़राब हो गया जिसके कारण ये भी काम करने में असमर्थ है। ऐसे में इन 3 बच्चों का और ये खुद 4 सदस्यों का परिवार का जो है गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हालात में आ गई है ना। तो अभी मतलब कैसे, जैसा कि ये बताई बहन जी कि आसपास के लोग कभी कभार कुछ दे देते हैं खाने पीने के लिए तब गुजारा हो पाता है, तो क्या कभी ऐसा भी दिन आया बहन जी कि आपके बच्चे लोग भूखे रह गए हों, कभी खाना नहीं मिला हो? कभी कल आ जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है? आपको पेंशन मिलता है? नहीं, पेंशन नहीं मिलता है। 1 महीना पहले कागज दिए वार्ड के। अच्छा, पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं? हाँ, वार्ड थी, बोले कि कागज दीजिए हम लगा देते हैं। तो सरकार से जो राशन मिलता है वो राशन मिलता है? 4 किलो मिलता है। 4 किलो? हाँ यानी एक सदस्य आप लोग हैं? हाँ, खाली हमको ही नाम है। 3 वो लड़की के नाम था तो कट गया, उनको मरने के 3-4 महीना पहले उनको भी नाम कर दिया था। जुर्माने के लिए बोल रहे हैं तो 1500-2000 रुपया लगता है। 2 बच्चा में 3000 लगेगा, तो हमको पास में अभी पैसा नहीं है तो कहाँ से जुर्माएंगे। तभी आपका जो तबीयत खराब है उसका इलाज करवा पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा? एने ओने से दवाई लाके खाते थे तो डॉक्टर साहब बोले कि जाके वहाँ मामू भांजा तर जाइए, आपको मुफ्त में दवाई मिल जाएगा। ये वो अनिल डॉक्टर साहब है ना, जो 3-4 दिन पहले मतलब हमको हालत ख़राब था, चलने उलने के मन नहीं, तो वो आए तो वही 2 सुइया दिए, दवाई दिए खाने के लिए। फिर बोले कि दर्द है तो जाइए वहाँ पर, डॉक्टर साहब आपको मुफ्त में दवाई दे दे। गए तो दवाई सुइया पड़ा तो थोड़ा बहुत आराम है। इनमें दर्द रहता है, इससे कोई काम में निकल जाता है। अच्छा, लोग जो मदद करते हैं आसपास के, मतलब इस मदद से आपका पूरा गुजारा हो पाता है या नहीं हो पाता है? नहीं, नहीं हो पाता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं जाता है। वो चचेरा जाओ थे ना, वही बोला कि कोचिंग पढ़ाते हैं।
अच्छा, बच्चे लोग को पैसा पढ़ाते नहीं लेते हैं। अब जब ये बाढ़ में जब डूब जाता होगा ये पूरा, तब सामान वगैरह कहाँ रखते होंगे आप लोग? कहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर रखते हैं, गोतनी के घर में रखते हैं। कितना दिन डूबा रहता होगा ये सब? तो ये रह जाता है, कभी महीना दिन, कभी 20 दिन बाहर रह जाता। बाढ़ आता है तो ये सब बालू उलू जितना ये है भरवाए थे सारा बह के उन्हें चल जाता है। जब इतना इतना खरहर हंसने लगता है न, तब बालू ये सब गिर गया था। तो हमको से तो आदमी से काम नहीं करती है, अपने मतारी बेटी से मिल के तो ये बनाए हैं, ऐसे घेर घार के ईटा उटा घेरे हैं अपने से। ये झोपड़ी बाढ़ में हर साल टूट जाता होगा या बचता भी है? ज्यादा पानी रहता है ना तो गिर जाता है। गिर जाता है, हाँ, फिर हर साल बनाना पड़ता होगा। वो करकट था तो भैंसुर के करकट है, जलावन के बनाने के दिक्कत हो रहा था तो बोले कि चढ़ा के खाना में बनाइए। तो खाना बनाने के लिए यहाँ पे जो टंकी है, छोटा टंकी, गैस टंकी, इस पे बनाते हैं या फिर मिट्टी वाले चूल्हे? गैस हमको पैसा नहीं भराते हैं। कनेक्शन है आपका? हाँ, सरकारी कनेक्शन है। लेकिन पैसे नहीं रहने के कारण गैस नहीं भरा? नहीं, हम नहीं भराते हैं। कुछ तबीयत खराब था ना, वो छोटी मझली वाली बेटी है तो पानी उनी गर्म करने के लिए 2 लीटर गैस भरा के भेज दिए थे, वहीं पर पानी उनी गर्म कर रहे थे। अच्छा, आपका परिवार में और कितने सदस्य? ये 3 बच्चा, एक आप, इसके अलावा 2 लड़की है तो उसको शादी हो गई। अच्छा, 2 लड़की और है जिसकी शादी हो गई। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये कहानी है जो रेखा देवी जी ने जो बताई कहानी, कि कैसे 1.5 सालों में अपने बच्चों का और अपना जो है देखभाल कितने मुश्किलों से कर पा रही हैं। इनका खुद का तबीयत ख़राब है, करीब 4-5 महीने से तबीयत ख़राब है, पैसे नहीं रहने के कारण इलाज भी सही से नहीं करा पा रहे हैं। लोग थोड़ा बहुत मदद तो करते हैं पर उस मदद से इस परिवार का सहारा नहीं हो पाता है, सहारा नहीं मिल पाता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार का हाथ थामा है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। बाढ़ आने से पहले बस हमको घर चाहिए, घर बगैर बहुत दिक्कत होता है। बाढ़ आने से पहले आप चाह रही हैं कि मेरा एक घर हो? एक घर हो जाए। बहन जी कह रही इतना हैं, मोट सांप निकलता है। सांप भी आता है यहाँ पे? हाँ, बड़े ही खतरों भरी जगह में ये परिवार रहता है। बहन जी बता रही हैं कि जब बाढ़ आता है तो साथ साथ में सांप का भी खतरा रहता है, खतरनाक सांप भी गुजरता है, आता है यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रही हैं कि बाढ़ आने से पहले अगर मेरे लिए मकान की व्यवस्था हो जाता तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रह पाएगा। हमारे साथ इनके यहाँ पे जो बच्चे हैं इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। आप पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हो? थोड़ा बहुत पढ़े थे, जैसे पापा डेट कर गए तो नहीं जाते हैं। अच्छा, पापा डेट कर गए, इसको वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। अंकित कुमार। आप भी स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। आपका नाम? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। ये तीनों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन पड़ोस वाले पढ़ाते हैं ना? जाओ थे। आप नहीं जाते? कोचिंग कहीं नहीं जाते। अच्छा, ये नहीं जाते। ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, ये दोनों जाते हैं। बहन जी एक बात बताइए, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी किसी से आपके घर तक पहुँचे हैं आपको मदद करने के लिए, ये मदद आपके घर तक कैसे पहुँची? कौन लोग थे जो आपको ये मदद पहुँचाने का काम किए? वो डॉक्टर साहब है 12 नंबर के, वो बार बार तबीयत खराब होता है तो आते हैं, तो हमको स्थिति खराब देखे तो फ़ोन किए, बोले कि ऐसा संस्था चलल है कि आपको घर नहीं है तो हम फ़ोन करते हैं मैसेज। बोले कि आप फ़ोन करिए, हम बोले कि डॉक्टर साहब मोबाइल नहीं है, उतना हमको जानकारी नहीं है तो हम कथी फ़ोन कर, तो वही फ़ोन किए थे डॉक्टर साहब। वही डॉक्टर साहब बताए, जिसके बाद जो है आज संत रामपाल जी महाराज शिष्य आए हैं आपके घर तक, है ना? हाँ। और इस पूरे परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लेने का फैसला लिया है। आज देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस घर तक पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करने के लिए। क्या क्या मदद करेंगे, क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए देंगे और इस मुहिम से कितना सहारा मिल पाएगा इस परिवार का,
क्या इनका जो दुर्दशा है, जो ये भुखमरी और गरीबी से जो जूझ रही है, इस परिवार को कितना राहत मिल पाएगा, कितना निजात मिल पाएगा, ये भी आपको हम दिखाएंगे। अब हम सीधे संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे और जानने का प्रयास होगा कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या मदद करने के लिए आज यहाँ पे क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं सर। सच्चा है, मैं बलिंदर दास, वैशाली जिला, बिहार से। इसी जिले से हैं आप। आज जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो भेजे हैं, आप लोग आज मदद करने के लिए पहुँचे हैं। जैसा कि बहन जी बता रही थी कि एक डॉक्टर हैं, अनिल जी के माध्यम से ये अन्नपूर्णा मुहिम तक सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके बाद आप लोग यहाँ पहुंचते हैं और मदद करते हैं। ये क्या प्रक्रिया था? आप लोग जब सबसे पहली बार यहाँ पहुँचे थे, आपने क्या देखा था सर? सबसे पहले तो इस परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं सर, कि जब पहली बार आए थे इस परिवार के यहाँ तो बड़ी ही लाचारी, बेबस और दुखी थे ये लोग। खाने के मुमताज थे, ऐसे बिलख रहे थे जैसे कि इनको बहुत खाने पीने का दिक्कत लग रहा है, मतलब समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमने इनसे पूरा मतलब जांच पड़ताल किया तो बताया कि जो कोई दे देते हैं थोड़ा मोड़ा, तो उसी से किसी तरह गुजारा बसर चल जाता है। और ये परिवार पहले बहुत ही दुखी थे, बहुत कष्ट में जीवन जी रहे थे सर। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे तरह से बाढ़ एरिया है। बगल में जस्ट यहाँ मानिए ना 50 मीटर ही चलिएगा तो आपको नदी के कात में बसा हुआ परिवार है, और हाँ गंडक है। और बाढ़ जब भी आता है तो इस समय पानी पूरे तरह से चढ़ जाता है, और जिनको अपना छत का मकान है वो छत पर रह लेते हैं, जो अपना नहीं है तो रोड पर चले जाते हैं। तो सर, जब आप इस परिवार तक पहुँचे थे, जब पहली बार आए, आपने जो स्थिति देखा, इसके बाद का स्टेप क्या रहा? फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे हुआ इनका पूरा सर्वे करके हम आगे भेजे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, जो है हाँ यहाँ के स्थानीय सेवादार के द्वारा जो है इनका सर्वे करके और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ हम भेजे इनका प्रार्थना पत्र। आगे फिर जो है भेजा गया। उसके बाद जो गुरुदेव जी के द्वारा, संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा जो सामग्री भेजा गया है, ये सब आप देख भी सकते हैं। क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भेजे हैं सर? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो सामग्री भेजे हैं आप देख सकते हैं। 15 केजी आटा है, 5-5 केजी का 3 पैकेट, और 15 केजी चावल है। आप देख सकते हैं 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और ये चीनी है 4 केजी। 1-1 लीटर का 2 लीटर सरसों तेल है, 1 केजी का अचार है, ये सूखा दूध है 1 किलो सूखा दूध है, और 3 प्रकार का दाल संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे है। चना दाल है, हरी मूंग दाल है, और आप देख सकते हैं पीली मूंग दाल है। टाटा गोल्ड का 1 नंबर क्वालिटी का चाय है। आप देख सकते हैं काले चना है। टाटा नमक 1 केजी है, टाटा का ही बेसन है। आप देख सकते हैं धनिया पाउडर। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दलिया भी भेजे हैं, 1 केजी है। हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, और ये सर्फ भेजे हैं कपड़ा धोने के लिए, और 1 केजी साबुन है, एक्सल का है, और नहाने का साबुन है 4 पीस बड़े साइज का, और 2 LED बल्ब। परिवार के लिए 1 बाल्टी भी संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं। 2 जग है, रोटी बनाने का तवा है, और चकला बेलन बोलते हैं इसको रोटी बनाने के लिए। 1 छोलनी है, 1 चाय छानने वाला जो है छन्नी है। तो इतना संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए मसीहा बन के संत रामपाल जी महाराज आए हैं। और इतना ही नहीं सर, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज इनको गोद ले लिए कि जब तक इनके परिवार के बच्चे लोग अपने पैर पर कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सेवा दिया जाएगा। ये मदद जो है लगातार मिलता रहेगा। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये परिवार को लगातार मदद दिया जाता रहेगा। मान लीजिए इस परिवार के यहाँ भी आटा ख़त्म हो जाता है, ये चावल ख़त्म हो गया,
तब कैसे आप जान पाएंगे कि इस परिवार के यहाँ आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया? सर उसके लिए गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड मतलब इनको लाभार्थी परिवार को दिया जाएगा। ये इसमें स्थानीय सेवादार ये कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड तहत है। जी, और इसमें स्थानीय सेवादार का भी नंबर दिया हुआ है। जैसे ही इनको कोई सामग्री कम जाता है तो इन्होंने कॉल करके सूचना देंगे और सूचना के आधार पर राशन 4 दिन का बच जाएगा ना तो ये सूचना देंगे। मतलब जब राशन 4 दिन का राशन बच जाएगा जी तब ये परिवार इस नंबर पे कॉल करेंगे और उसके बाद दोबारा सामान आ जाएगा। जी एकदम आ जाएगा, टाइम से आ जाएगा। 4 दिन पहले 4 दिन का बचा हुआ रहेगा तो ये अपना सूचना देंगे। उसके सूचना के आधार पर इनको जो भी राशन या जो भी सामग्री कमी होगा उसको तुरंत जो है उपलब्ध कराया जाएगा। सर एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि लगातार मदद दिया जाएगा जब तक इसके बच्चे पैर पे खड़ा नहीं हो जाता। ये आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये महज लगता है 6-7 साल का होगा, वो 8 साल का होगा। अगर आप जो बोल रहे हैं ये लगातार मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि 15 से 20 साल लग जाएगा। तो 15-20 साल तक आप लोग मदद करेंगे? एकदम करते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, वे स्वयं भगवान आए हुए हैं। अब सोच लीजिए कि गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज हजारों किलोमीटर हरियाणा में हैं और कैसे इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को खोज लिए और इन तक जो है आज आपके सामने में ये राहत सामग्री दी जा रही है। ये लगातार मिलता रहेगा। तो ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं, ये कार्ड आपको दी जा रही है। 4 दिन जब भी राशन बच जाएगा, अंदाज कर लीजिएगा कि 4 दिन का राशन बचा हुआ है। आप इस जो नंबर है इस पर फ़ोन करके सूचना दे दीजिएगा कि मेरा 4 दिन का राशन अब बच गया है। और जो है ये पीछे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको जो है समय से राशन मिल जाएगा। बहन जी, आपको ये जो मदद मिला, देख रहे हैं क्या क्या मदद मिला है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। आटा है, चावल है, आलू है, प्याज है, चीनी है, सरफ है, साबुन है, सब सामान मिला है। हाँ तो बॉल है। ये जो मदद मिला है संत रामपाल महाराज जी जो भेजे हैं, ये मदद से आपको अब सहारा तो मिलेगा? हाँ बहुत सहारा मिलेगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि मेरे बच्चे कभी भूखे सो जाते थे, कभी अगर कोई लोग मदद किए तो खाए, नहीं किए तो फिर भूखे रह जाना पड़ता था। अब तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के लिए जो इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठा आपका सुध लिए और अपने शिष्यों को भेज करके ये राहत सामग्री भेजे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हमको लिए भगवान है, उनको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा स्थिति है, अच्छा हमको भी अच्छा लगे। बच्चा लोग खा लेगा तो हम सोचेंगे खा लिए। अब आपके सारी चिंता भगवान जी संत रामपाल महाराज जी दूर कर दिए, हाँ है ना? हाँ। ऐसा लग रहा है ये मदद पा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अब आप खुश हो? हाँ, मेरे तरफ से उनका बहुत धन्यवाद। संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हो। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब आपके जो भाई बहन है, माँ है, मतलब भूखे जो रहना पड़ता था, अब भूखे सोने की जरूरत नहीं होगा। नहीं। संत रामपाल महाराज के लिए क्या कहोगे आप? वो बहुत हमको सके मदद किए, इसीलिए हम भी हमसे उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक है। आपके लिए देखिए, इधर देखिए, संत रामपाल महाराज जी दूध भेजे हैं, देखिए, है ना? दूध का डब्बा है। क्या कहोगे संत रामपाल महाराज जी के लिए? बोलो। धन्यवाद कर रहे हो? वाह, ये छोटा बच्चा है और संत रामपाल महाराज जी के लिए धन्यवाद कर रहा है। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी आपने, सतगुरु जी आपने ला दिया सवेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे इस परिवार के चेहरे पे एक खुशी भरने का, एक मुस्कान बिखेरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। दर्शकों, हमारे साथ इस पावन मौके पे इस गांव के कुछ जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य लोग भी मौजूद हैं। उनसे इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं, इस बारे में उनका विचार हम लेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, राघोपुर प्रखंड के सरायपुर पंचायत के हम मुख्य प्रतिनिधि हैं। ये ग्राम पंचायत राज सरायपुर है। सरायपुर के छौकिया गांव में हम लोग वार्ड नंबर 1 में अभी। सर, जो आज इस परिवार को आज मदद करने के लिए संत रामपाली महाराज से आए हैं, इस परिवार के बारे में तो आप जानते होंगे, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में वो अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे थे? देखिए, जानने के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही कष्ट में इनका ज़िंदगी था। दिक्कत तो है ही कि जो आदमी कमाता है, जिससे बाल बच्चा को परवरिश करता है, वो है ही नहीं। तो अब इसके बारे में दिक्कत पूछना ही उचित नहीं समझ में आता है कि आपके साथ कष्ट क्या। कष्ट है, एक डेग चल रहा है वो भी कष्ट है, किसी भी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, कष्ट ही कष्ट है। अच्छा, आज जो मदद संत रामपाली महाराज जी के द्वारा जो भेजी गई है, इनके शिष्य आज आए हैं, इस मदद और इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छा काम है जो आप लोग महाराज जी के द्वारा आए हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग को हमको ज़रूरत हो तो हमसे भी सहयोग या जो भी कुछ कहिएगा तो उसमें हम लोग भी चढ़ बढ़ के भाग लेंगे। अब एकाएक हमको सिर्फ फ़ोन आया कि रहना है, अगर विशेष कुछ पता रहता था ना तो सोचे हम आ गए हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा काम है। किसी भी ज़रूरतमंद को अगर कोई भी चीज़ दे देना ही एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बाकी लोग दिखावा करते हुए अलग चीज़ है, सही पुण्य का काम यही होता है। किसी को ज़रूरत है, जिसको अन्न मिल गया, समय पर खाना पीना रहना सहना मिल गया, इससे आगे और क्या चाहिए। सर, जैसा कि संत रामपाली महाराज जी के शिष्यों से पता चला, ये मदद केवल एक बार के लिए नहीं है। ये मदद इस परिवार को तब तक दी जाती रहेगी जब तक इस परिवार के कोई सदस्य अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। ये समय अगर 10 साल लगे, 20 साल लगे, जब जितना दिन लगे, ये कंटिन्यू लगातार मदद जो भी ज़रूरत है, आप देख पा रहे होंगे, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जो भी इनकी ज़रूरत का चीज़ होगा वो इनको मदद दिया जाएगा। ये जानकर आपको कैसा लग रहा है कि ये मदद लगातार मिलेगा? जिससे कहना है कि बहुत अति ही उत्तम काम है। सर, इस तरह का मदद किसी संस्था या किसी संत के द्वारा आपने चलते हुए देखा है? ऐसा कोई संस्था अभी तक हमने नहीं देखा है जो कि देगा और जब तक कि उसके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो तब तक योगदान देगा, ऐसा कुछ हम लोग के नज़र में नहीं। संत रामपाली महाराज जी के लिए क्या विचार है जो इस तरह का सामाजिक कार्य कर रहे हैं? इससे अच्छा बोले ना कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आज हमारे सरायपुर पंचायत में एक आदमी मेरे नज़र में आए, ऐसा पूरे बिहार में, पूरे भारत में अगर एक एक पंचायत में एक एक गो को दे देंगे तो बहुत आदमी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ इस गांव के जो मुखिया मुख्य प्रतिनिधि थे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। आप डॉक्टर साहब हैं? हाँ। आपके ही बारे में वो परिवार बता रहे हैं। हम ही आके इमरजेंसी में दवाई से वो तो एक दिन गिर गए थे, ठीक है। अब फिर भी दवाई नहीं लेके, पैसा नहीं है, ऐसे नहीं। बाद में हम पहले आप दवाई से लीजिए ना, पैसा के छोड़िए ना। तो कैसे कैसे फिर इनका स्थिति, हम एक दिन मोबाइल पर अन्नपूर्णा मुहिम देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे। तो हम कहे कि झूठ है कि सच है, एक दिन फ़ोन करके देखते हैं। हम इनको ही को कहे कि आप फ़ोन करिए अपना मोबाइल से, तो नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो हम बहुत सोच समझ के कहे कि आज करके देखते हैं होता है कि नहीं, ऐसा सच है कि झूठ है। तो हम किए, तो फ़ोन उधर से फिर आया कि ऐसा ऐसा है, कहाँ है, पता होता। तो सब लोग आए, पहले इनको जांच पड़ताल किए, बात समझे। तो आज देख रहे हैं बात सही है, आज मदद पहुंच गई। हाँ, आज हम देख रहे हैं अपनी आँखों से कि बात सही है। संत रामपाल जी महाराज है, भगवान है, उनको चरणों में प्रणाम। दर्शकों, ये वही शख्स है जिन्होंने उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दिलाने का एक माध्यम बने। इन्होंने सबसे पहले अन्नपूर्णा मुहिम का जो हेल्पलाइन है संत रामपाली महाराज जी के टीम को उन्होंने कॉल किया, संपर्क किया, जिसके बाद संत रामपाली महाराज से आते हैं, इनका जायज़ा लेते हैं और फिर से इस जायज़ा का जो रिपोर्ट है संत रामपाली महाराज जी तक पहुँचाई जाती है। आवाज़ सारे शिष्य मिल करके इस गाँव में पहुँचे, इस परिवार को मदद दे रहे हैं। तो संत रामपाली महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार का कितना सहारा मिल पाएगा? इनका अब सहारा पूरा होगा, भरपूर है। वो एक भगवान के रूप में है और जब तक के है वो किसी को निसहाय नहीं छोड़ने वाले, भगवान निसहाय नहीं छोड़ने वाले हैं। बात एक और उनके शिष्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत दास हुआ। सर, आज आप लोग वैशाली ज़िले के इस एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी आप देख रहे हैं, ये कितनी जर्जर झोपड़ी है। इस झोपड़ी में एक परिवार रह रहा है और वो परिवार भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा परिवार होता है। उस परिवार तक आप लोग मदद लेकर के आए हैं जो संत रामपाली महाराज जी भेजे हैं। आपको अगर हम पूछें आपसे पर्सनली कि आप कैसा महसूस करते हैं जब इन परिवारों को संत रामपाली महाराज जी दुख को दूर करके खुशी भरते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ऐसा सेवा जो है हर गरीब तक पहुंचना चाहिए।
पहुंचनी चाहिए। जी। कितना सहारा मिलेगा सर इस परिवार के लिए अब? गुरु जी के द्वारा तो भरपूर सहारा इनको मिलेगा और मिल ही रहा है, शुरू हो गया है आज से। एक सवाल और, हम जो यहाँ के जो जिला सेवादार हैं, जो जिला का सेवा देखते हैं, उनसे एक सवाल रह गया मेरा। सर, जैसा कि आपने भी देखा और हमने भी देखा, ये जो परिवार है एक झोपड़ी में रहते हैं, छोटा सा चबूतरा बना के सोने के लिए इनके पास कोई बिस्तर, चौकी, खटिया वगैरह कुछ नहीं है। सोने के लिए देखे ही होंगे, एक ईंटे का और बालू से ऐसे बना करके और चबूतरा बना करके सोते हैं। झोपड़ी है वो भी टूटा हुआ है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दूसरी बात, बहन जी बता रही थी कि मेरा तबीयत 4-5 महीने से ख़राब है, स्थिति ऐसी है कि हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी उनके लिए एक समस्या है। क्या उनके लिए इलाज की व्यवस्था करेंगे संत रामपाल जी महाराज? क्या उनके लिए मकान की व्यवस्था करेंगे संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि ये नारा लिखा हुआ है? क्या कहेंगे आप? जी, एकदम उनका जो भी शारीरिक कष्ट होगा, जो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगा, तो उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे। और आप अभी जो यहाँ देखबे किए हैं, इनका जो स्थिति है घर का, मकान का, एक झोपड़ी में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है उसके तहत परमात्मा का कृपा होगा तो उनको मकान का भी दया होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रार्थना भेजेंगे गुरुदेव जी के पास, और जैसा आदेश आएगा वैसा इनको फिर आगे बताया जाएगा। मतलब इस परिवार के लिए जो स्थिति है, इस स्थिति का जो है मकान के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी तक प्रार्थना भेजेंगे, और जो आदेश आएगा इसके बाद जैसा आदेश आएगा वो इस परिवार के लिए किया जाएगा, यही ना? जी हाँ। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे एक परिवार का जो एक झोपड़ी में रह रहा होता है और गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा होता है, उस परिवार के लिए कैसे उसके जीवन में सुख भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए। अभी देख पा रहे थे बच्चे कितने खुश थे, वो परिवार के चेहरे पे एक मुस्कान बिखेरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। ये हंसी, ये खुशी जो हमें है मिली, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। हमको जो दिया है तुम्ही ने दिया, ये सब धन धान तुम्ही से है। घर पे इतराए, एक लहर उठे और बह जाए, क्यों रेत के घर पे इतराए, एक लहर उठे और बह जाए। क्या सांस का है विश्वास प्रभु, जब तक है प्राण तुम्ही से है। ये हंसी, ये खुशी जो हमें है मिली, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। इस मुहिम ने अब तक ना जाने कितने लाखों लोगों का जीवन बचाने का काम किया है। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई परिवार हैं तो हमारे जो नीचे स्क्रॉल कर रहा टेक्स्ट है, उस स्क्रॉल कर रहा टेक्स्ट में एक नंबर होगा, आप देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम का हेल्पलाइन का नंबर है। आपके नज़दीक भी अगर कोई ऐसा परिवार है तो सीधे अन्नपूर्णा मुहिम के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और ऐसे लोगों तक अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचा सकते हैं। हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे एसी न्यूज़ बिहार। हमारे साथ कैमरे के पीछे सहयोगी थे सुशील कुमार, मैं दीपक कुमार, बिहार के वैशाली जिले से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री
मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब